पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था और पूछ करके गोली मारी थी। कानपुर के शुभम त्रिवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी। भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप का लोकार्पण किया। योगी ने कहा कि 500 साल के अंतराल के बाद रामनगरी अयोध्या का वैभव वापस लौटा है। एक समय सुविधाओं के अकाल से जूझ रही अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर यहीं बनाने का सौगंध खाया था और संकल्प को सिद्ध भी किया। योगी ने पाकिस्तान और आतंकवाद को भी लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वहां का आतंकवाद ही उसे ले डूबेगा। पाकिस्तान 75 साल जी लिया और अब खात्मे का समय आ गया है। वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमला फेल कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन की वजह से है, पाकिस्तान का अपना कुछ नहीं है। पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा गया, लेकिन पाकिस्तान को हमारे 24 लोगों की जान की कीमत 124 आतंकियों की जिंदगी से चुकानी पड़ी। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने तो यही कहा था, हनुमान जी ने तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहा मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इसमें दमी नहीं था, मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम त्रिवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत की बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में ऐसे 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। एक दिन ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।